नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं मिट्टी मिला करके रखी हूँ, क्योंकि ये जो सब्जियों वाले प्लास्टिक के कैरेट हैं, इनमें पिछली बार मैं तुरई लगाई थी। तुरई के सूख चुके लता को मैं हटा दी हूँ। बार बार मिट्टी चेंज करना असंभव नहीं है, इसलिए मैं आधी मिट्टी को निकाल करके बाकी ये मिक्स की हुई मिट्टी को इन सारे प्लास्टिक के प्लांटर में फिल करूँगी ऊपर से। पौधे लगने के बाद जब ऊपर से पानी में डालूंगी तो वह पोषक तत्व तो नीचे तक जाएगा। यहाँ पर बुद्धा के पास जितने मनी प्लांट उगाए थे सभी को मैं काट दी हूँ और यहाँ पर रख दी हूँ 2 कोलियस के प्लांट। यह मैं कटिंग से ही तैयार की हूँ। गर्मी के दिनों वाले जितने भी फूल थे सभी फूल को मैं हटा दी हूँ, क्योंकि अब उसका समय नहीं है। वो बस मुरझाए मुरझाए से उसके पौधे गमले में थे। यहाँ पर पोर्टुलुका के प्लांट को मैं रखी थी। बहुत सारे आपको यहाँ पर जुगाड़ नज़र आ रहे होंगे। तेल के डब्बे से बना हुआ हाथी और साड़ी के गत्ते वाले कवर से ट्रे गार्डन बनाई थी, वो सब यहाँ पर रखी हुई हूँ। और ये है कटिंग से तैयार हुई गुलदाउदी के प्लांट। मैं नर्सरी से खरीद करके गुलदाउदी के प्लांट को नहीं लाती हूँ, कटिंग से ही तैयार करती हूँ, गेंदा गुलदाउदी दोनों को। और यहाँ पर बोगनविलिया का कटिंग मैं लगाई थी, 2 कटिंग यहाँ पर लगे हुए हैं। बीज से उगे हुए बेल के पौधे भी 4-5 हैं, वो भी मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ। गुलाब अभी सफ़ेद रंग का और गाजरी रंग का खिल रहा है। 4-5 कलर का गुलाब फिलहाल मेरे पास है, ज्यादा गुलाब मैं नहीं रखती हूँ। ये बोगनविलिया झुरमुट की तरह बन चुका है। इसी के गत्ते वाले कवर का मैं प्लांटर बनाई थी, उसमें लगाई हूँ सीम और सीम के ऊपर आ चुके हैं ढेर सारे फूल। कुछ सेम की फलियों का हार्वेस्टिंग मैं कुछ दिनों पहले की थी, थोड़े बहुत अभी और लगे हुए हैं। मैं इसका भी हार्वेस्टिंग जल्द ही करने वाली हूँ। एक और DIY प्लांटर बना करके मैं तैयार कर ली हूँ, क्योंकि इसमें लगाने हैं मुझे थोड़े बहुत और साग और साथ ही धनिया की पत्ती। पालक कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है कबाड़ से जुगाड़ के आइडियाज़ पर आप देख ही रहे हैं। इसके नीचे ढेर सारी किचन वेस्ट और सूखे पत्ते मैं डाली थी और देखिए कितने अच्छे तरीके से पालक उग आए हैं। साथ ही मैं सरसों के भी साग लगाई थी कुछ, तो सरसों और मेथी वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर उग कर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं बोरी में फिल कर दी हूँ ढेर सारे सूखे कचरे और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी हूँ, ताकि कुछ पौधे लगा दूंगी। और भी सूखे हुए गार्डन के जो वेस्ट होते हैं पत्ते वगैरह वो रखे हुए हैं, उसका उपयोग मैं अगले प्लांटर में करूँगी। टमाटर के कुछ प्लांट में लगाई थी कुछ दिनों पहले, तो वो भी लगे हुए हैं। जब हमें ज़्यादा मिट्टी नहीं मिल पाती है गार्डनिंग के लिए तो कचरे का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे कचरे का भी उपयोग हो जाता है गार्डन में, क्योंकि गार्डन के वेस्ट को मैं इधर उधर फेंकूंगी, इससे अच्छा है कि गार्डन में ही उपयोग कर लूँ गार्डनिंग करने के लिए। जब मैं ढेर सारे गार्डन वेस्ट प्लांटर में डालती हूँ प्लांटर को फिल करने के लिए, तो बहुत लोगों के मन में आता होगा कि क्या इससे फंगस नहीं लगते हैं पौधे के रूट्स में। तो मेरा कहना है नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं जो प्लांटर टेम्परोरी होते हैं मैं उन्हीं में किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट का उपयोग करती हूँ। परमानेंट फ्लावर प्लांट में किचन वेस्ट हो या गार्डन वेस्ट हो उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और जब मैं प्लांटर को फिल करती हूँ तो नीचे ढेर सारे सूखे कचरे जैसे कि गत्ते के टुकड़े, पेपर के टुकड़े और सूखे पत्ते के टुकड़े डालती हूँ और उसके बाद मिट्टी डालती हूँ। फिर बीच में गीले कचरे वगैरह जो कच्चे कचरे होते हैं किचन वेस्ट वगैरह वो डालती हूँ। फिर उन कचरों के ऊपर दबा दबा करके मिट्टी डालती हूँ। जब डिकम्पोस्ट होता है वो सारे कचरे, तो उससे जो भी लिक्विड रिलीज होती है वो सारे जा करके सूखे गत्ते, सूखे पत्ते वगैरह में मिल जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो धीरे धीरे मिट्टियाँ और सूखे पत्ते वो नमी है उसको रिलीज कर लेती है, सड़ने का अब मौका नहीं देती है, बस डिकम्पोस्ट हो जाता है अंदर ही अंदर। और मिट्टी में मैं डालती हूँ साफ फंगिसाइड या हल्दी का पाउडर, तो उससे फंगस नहीं लगते हैं जड़ों में। अच्छे तरीके से हमारे जो भी प्लांट हैं, जो छमाही प्लांट है, सब्जियों के प्लांट हैं, वो अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं और ज़्यादा ऊपर से हमें खाद पानी डालने की आवश्यकता भी नहीं होती है। यहाँ पर जो प्लास्टिक का ये कैरेट था इसमें जहाँ सुराख हो रखे थे, क्योंकि ये 6 महीने पहले मैं अच्छे तरीके से फिल की थी, तो साइड से जितने भी मैं इस छेद को बंद करने के लिए बोरी या प्लास्टिक लगाई थी ऊपर ऊपर सड़ चुके थे। इसलिए मैं साइड में जहाँ की छेद थोड़े से बंद करने की आवश्यकता थी, ताकि मैं जब भी पानी इसमें डालूं प्लांटर में वो बह ना जाए। प्लांटर के अंदर पानी जब डालेंगे वह अगर इधर उधर से बह जाएगा तो प्लांट को पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए छेद को बंद करना आवश्यक हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा मैं करती हूँ
और इसमें डालूंगी टमाटर के इस पौध को मैं खुद ही तैयार की हूँ बीज से। मैं खरीदती नहीं हूँ और मैं बीज से ही बहुत सारे पौधे को उगाती हूँ। टमाटर के पौध को लगाते वक्त एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि टमाटर के पौध का आधा हिस्सा मिट्टी में दब जानी चाहिए, आधा से ज़्यादा, बस थोड़ा सा भाग ऊपर रहे। इससे पौधे अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। क्योंकि टमाटर का पौधा बहुत ही तेज़ी से लंबा होता है तो थोड़े से ज़्यादा भाग को दबाना ज़रूरी हो जाता है। और अब मैं कर रही हूँ गुड़हल के जो कटिंग लगाई थी कुछ दिनों पहले उसको रीपॉट। तो प्लास्टिक का मैं यहाँ पर प्लांटर ली हूँ। छत पर गार्डनिंग करती हूँ तो छत के गार्डन पर वेट ज़्यादा ना बन सके, इसलिए हल्के फुल्के प्लांटर का ही प्रयोग करती हूँ। जब भी हम चाहे गमला कोई भी हो, पौधे लगाने से पहले छेद करना आवश्यक हो जाता है। देख रहे हैं मैं छोटे छोटे 2 सुराख इसमें की हूँ। ज़्यादा बड़े सुराख आपको नहीं करना है गमले में। छेद को बस मीडियम साइज का ही बस छोटा सा करना है। एक कील की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से 2 होल कर ले अगर ज़्यादा बड़ा गमला है। और इसमें मैं डाल रही हूँ जो भी गार्डन में कभी कभी ऐसा होता है कि मटकी वगैरह फूट जाती है, तो इसी मटकी के टुकड़े को मैं इस पर रख रही हूँ। अगर आपके पास मटकी के टुकड़े नहीं हो तो आप बजरी भी ले सकते हैं या दीपावली का जो दीप होता है उसे भी तोड़ करके इसके नीचे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो पत्थर आते हैं मकान बनाने में, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर छेद को बंद करने के लिए आप कर सकते हैं। नीचे मैं डाल रही हूँ मिट्टी। मैं मिट्टी पहले से ही तैयार रखती हूँ। किसी भी परमानेंट प्लांट को जब फिल करना होता है तो आसान होता है, मिट्टी बनी बनाई रहती है। तो पहले मैं थोड़ा सा मिट्टी डाल करके इसे टैप कर रही हूँ ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से तली में आ जाए। अब लेती हूँ कटिंग। यह गुड़हल की कटिंग मैं 4 महीने पहले लगाई थी। इसकी ग्रोथ अच्छी है। अब मैं इसे दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैं पूरा रूट्स अच्छे तरीके से उठाती हूँ। जितने भी रूट हैं वह हिले ना, डैमेज ना हो, और बस ऐसे ही उठा करके गमले के बीच में रख देती हूँ। जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो प्लांट को सेंटर में ही रखें, अगल बगल नहीं, ताकि इक्वल तरीके से इसके रूट चारों तरफ फैल जाएं और अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। तो फिर से मैं इसके ऊपर मिट्टी को डाल रही हूँ। किसी भी प्लांट के लिए मैं मिट्टी किस तरीके से तैयार करती हूँ अगर आपको यह जानना हो तो मैं अपने वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए मैं प्लांट को लगा दी हूँ और अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। पहले बार जब भी आप कोई भी प्लांट लगाएं तो भरपूर मात्रा में पानी डालें ताकि ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके मिट्टी और प्लांट के रूट। तो जब भी आप इस तरीके से पानी डालें तो अगले बार मॉइस्चर का ख्याल रखते हुए ही अगला पानी डालें। तो यहाँ पर टमाटर के पौध में भी मैं पानी डाल रही हूँ। पहली बार ज़्यादा पानी, बाद में नमी को देखते हुए पानी डालें। ज़्यादा मात्रा में पानी भी हानिकारक होता है पौधों के लिए। अभी सुबह का समय है, मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सा मौसम लगता है दिखने में। और कुछ दिनों तक तो धूप अभी उगने वाली है, बाद में फिर दिसंबर का महीना जब आएगा तो ये धूप भी नदारद हो जाएगी। सर्दियों के दिनों वाली गुनगुनी सी धूप, साथ ही रंग बिरंगे खिले हुए फूल, कहीं गजल बज रहा हो और सामने रखी हो एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय, तो मज़ा आ जाता है और बहुत ही अच्छा फील होता है इन सब चीज़ों को देख करके, सुन करके और महसूस करके। ज़िंदगी के अगर सुख ढूंढने हो, इन छोटे छोटे पौधों में आप सुख ढूंढ सकते हैं और थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं। तो देखिए नींबू के प्लांट पर बहुत सारे नींबू अभी पके पके से लगे हुए हैं। फिलहाल इसका हार्वेस्टिंग नहीं की हूँ, कुछ दिनों में कर लूँगी। अभी आवश्यकता भी नींबू का नहीं है। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके मन में हो, कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।